नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब हम नींद से उठते हैं तो एक सुहानी सुबह के साथ हम अपने दिन का आगाज करते हैं। कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों अच्छे हों तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही अच्छा रहता है। और यही सफल जीवन का सबसे मूल मंत्र है। पूरा दिन आपका कैसा गुजरेगा ये बहुत हद तक आपकी अपनी शुरुआत पर निर्भर करता है। और शास्त्रों के अनुसार दिन अच्छा गुजरे और आप अपने सभी काम अच्छी प्रकार से कर सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सुबह आंख खुलते ही कुछ कामों को करने से बचा जाना चाहिए। तो आज के इस अंक में मैं आपको 2-3 ऐसे काम बताऊंगी जो आपको सुबह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कुछ काम ऐसे हैं जो करके अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी किस्मत चमक उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अगर आप बेवजह के काम करेंगे तो आपके जीवन में बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। बेवजह की परेशानियां आपके जीवन में आने लगती हैं और इन सभी चीज़ों में उलझकर आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है असफलता। और असफलता जब आती है तो वो अकेले नहीं आती। असफलता जब आती है तो उसके साथ आते हैं पारिवारिक कलह, आर्थिक परेशानियां, नुकसान, ये सब। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सुबह अगर उठ के आप अपने हाथों को देखते हैं, अपने हाथों की लकीरों के दर्शन करते हैं, अपने हाथों की लकीरों को देख करके अगर आप उठते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके दिन की जो शुरुआत है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। और उसके बाद नीचे उतरकर पलंग से सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम करें। इसके वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। होता ये है कि हमारे हाथों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इनको जब हम देखते हैं और धरती माता ठंडी होती हैं, तो अपने पलंग से सीधा निकल करके जब आप ठंडी ठंडी धरती पे पैर रखते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने हाथों को देख करके प्रणाम करें, अपने हाथों की लकीरों के दर्शन करें और फिर धीरे से अपना पाँव धरती पर रखें। और उसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देख लेते हैं। आईने में सुबह सुबह खुद को देखना या किसी और को देखना हमारे शास्त्रों में मनाही की गई है। इसलिए आपको सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करते हुए अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उसके बाद अपनी हथेलियों को देखने के बाद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आप अपने सभी काम पूरे ध्यान के साथ सफलतापूर्वक कर पाते हैं। इसके अलावा अगर सुबह सुबह उठते ही घर में शंख की ध्वनि, मंदिर की घंटी की आवाज़ या फिर कोई पाठ या चालीसा जैसे कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या फिर जैसे कि कोई सिद्ध मंत्र जैसे गायत्री मंत्र या कोई भी आपके इष्ट देव का मंत्र आपको सुनाई पड़ता है तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। आप चाहें तो सुबह सुबह ये अपने मोबाइल पे सेव करके रख लें और सुबह उठने के बाद इसको चला लें। तो इससे भी आप देखेंगे कि जो आपके दिन की शुरुआत होती है वो बहुत ही शुभ होती है, एक सकारात्मक शुरुआत होती है। इसके अलावा आप अपने जो सोने वाले कमरे हैं, जो आपका शयन वाला कमरा है, आपका बेडरूम है, उसमें प्राकृतिक दृश्य लगा कर रखें।
जैसे कि कोई मोर की फ़ोटो हो गई या कमल की तस्वीर हो गई या कोई भी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य लगाएं और सबसे पहले सुबह सुबह इनकी ओर देखें। इसके अतिरिक्त आगे जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको सुबह सुबह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग खास करके जो पुरुष वर्ग होते हैं वो आँख खुलते ही सबसे पहले अखबार उठाते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं या फिर आजकल तो व्हाट्सएप पे एक से एक न्यूज़ चलते हैं, उसी को लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, खबरें वो ही बनती हैं जिसमें नकारात्मक बातें ज़्यादा होती हैं। इस तरह की खबरें सुबह सुबह उठते ही अगर आप पढ़ते हैं तो चाहे वो आपके मोबाइल पे हो चाहे अखबार में हो, तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से आपके दिन को एक नकारात्मक शुरुआत मिलती है। आपके जो दिन की शुरुआत होती है वो नकारात्मकता से होती है। इसलिए कभी भी सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करने की जो आदत है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो जो आपके करीबी और महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, उन लोगों का आप सुबह सुबह अभिनंदन कर सकते हैं। वैसे तो न्यूज़ देखना, टीवी देखना, सुबह सुबह लंबी नींद के बाद आपके दिमाग ने जो सकारात्मक ऊर्जा एकत्र की थी, ये सब देखते ही वो सारी नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद एक काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो है कि सुबह सुबह कभी भी किसी हिंसक पशु की तस्वीरें अपने घर में ना लगाएं, और अगर आपने लगा करके रखी भी है तो आपको उसको देखनी नहीं चाहिए। ना ही सुबह उठते ही कभी भी किसी तरह के लड़ाई झगड़े करें। इससे आपके शुभ ग्रहों की स्थिति खराब हो जाती है और पूरे दिन आपके मस्तिष्क में बेकार की बातें लगी रहती हैं। माना जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और चमत्कारिक रूप से अगर आप चाहते हैं कि शुभ फल की आपके जीवन में प्राप्ति हो तो आपको सुबह सुबह काम पे निकलने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर करनी चाहिए। तो सुबह सुबह सबसे पहले आप अपना हाथ देखें, अपने हथेलियों के दर्शन करें, फिर धरती माता के दर्शन करें, स्नान करें। स्नान करने के बाद ईश्वर के आगे एक दीप आपको ज़रूर जलाना चाहिए। जिस भी देवता के आगे, जिस भी देवी को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरुदेव महाराज हैं, आपको लगे कि वो ईश्वर, वो भगवान, वो आपके इष्ट आपके साथ हैं, आप उनके आगे एक दीप ज़रूर जलाएं। अगर दीप मुमकिन नहीं हो तो थोड़ा सा धूप जलाएं और फिर हाथ जोड़कर 1 मिनट के लिए ही सही एक सच्चे दिल से प्रार्थना ज़रूर करें। जो भी उस दिन के आपके महत्वपूर्ण काम हैं वो आप सब ईश्वर को, अपने इष्ट को बताएं और उनसे सहायता मांगें। ईश्वर के साथ आप एक रूप हों, एक चित्त होने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप अपने काम के लिए घर से बाहर अपना कदम रखें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो अगर आप कर लेंगे तो अपने जीवन में तो आपकी किस्मत हमेशा चमकती रहेगी। घर से निकलने के पहले सबसे पहले अगर आप दही का सेवन कर लेते हैं तो ये आपने भी सुना होगा, बड़े पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है। दही को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता इसके स्वाद से माना जाता है। ये मन को खुश करता है, दही खाने से मन खुश हो जाता है। तनाव जो होते हैं, आपके तनाव आदि भी कम होते हैं, जो जीवन से बाहर हो जाते हैं। और इसी वजह से हमारी जो पूजन सामग्री है उसमें भी दही को काफ़ी एक खास स्थान दिया गया है। चाहे आप शंकर बाबा को चढ़ाएं या कोई भी देवी देवता का अभिषेक करें, दही के बिना आपका अभिषेक पूरा नहीं समझा जाता। दही से अभिषेक ज़रूर किया जाता है। दही खाने से मनुष्य के विचार भी सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक विचारों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इसलिए थोड़ा सा दही जब भी आप किसी अच्छे काम पे जाएं, कम से कम रोज़ाना भी अगर खा सकें तो थोड़ा सा दही खा करके आपको घर से बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। घर में अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आपके घर के मंदिर में जो विराजित देवता हैं या विराजित भगवान हैं उनके दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए।
और बाकी अपने जो देवी देवता हैं उनके सामने घर से निकलने के पहले आप एक बार अपने हाथ ज़रूर जोड़कर निकलें। एक छोटी सी प्रार्थना जो आपका दिल करे अपनी भाषा में, वो आप उनसे ज़रूर करें। इससे मनुष्य का दिन शुभ रहता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा सारे दिन आपके ऊपर बनी रहती है। आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर से जब भी बाहर निकलें उसके पहले आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। भगवान के बाद आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको उनके चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों से उनके माता पिता प्रसन्न होते हैं उनसे सभी देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, वो लोग जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा घर से निकलने के पहले माता पिता और बुजुर्गों के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ होता है। बड़ी से बड़ी बलाएं भी दूर होती हैं माता पिता के आशीर्वाद से। और अंत में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि 4 पत्ते तुलसी के घर से हमेशा मुंह में लेकर बाहर निकलें। और जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी जॉब के लिए जाएं, किसी परीक्षा के लिए जाएं या अन्य किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए आप जा रहे हों, अपने मुख में एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रख लें। ये भी आपके लिए अति शुभ शुरुआत होती है, जो आपको आपके काम में सफलता प्रदान करती है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए सीधा हाथ और सीधा पैर अगर आगे किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। काफी लोग उल्टा हाथ आगे करते हैं या उल्टा पैर आगे करते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। और शास्त्रों के अनुसार भी यदि धार्मिक कार्य सीधे हाथ से और सीधे पैर को आगे रख करके किया जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह से घर से निकलने के पहले अगर आप सीधा पैर बाहर रखते हैं तो ये भी बहुत ही बड़ा शुभ शगुन माना जाता है। ऐसा करने पर कार्यों के प्रति सकारात्मक सोच भी बनती है। तो आज ही से आप ये छोटे से जो बदलाव हैं, ये छोटे छोटे जो आपके जीवन में परिवर्तन हैं, जो उपाय हैं, इसको ज़रूर करके देखें और आप देखेंगे कि ऐसा करने के बाद कैसे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सफलता आपको चुटकियों में प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा